मेरे साथी फिर से स्वागत है मनीष एनसीईआरटी क्लासेस में। और मनीष, आज हम बताने वाले हैं उषा का सारांश। बिहार बोर्ड क्लास 12th के लिए है। हिंदी का चैप्टर नंबर, काव्य खंड का चैप्टर नंबर 7। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो पर बने रहिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं कवि के बारे में। सबसे पहले तो कवि शमशेर बहादुर सिंह है। इसके बाद लेखक परिचय जानेंगे इसका पूरा बढ़िया से। तो जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 ईस्वी में। इसके बाद इसका निधन हो जाता है, मृत्यु 1993 में, ठीक है। इसके बाद जन्म स्थान के बारे में बात करें तो जन्म स्थान है देहरादून, उत्तराखंड, जो कि प्रयागराज पहले से है और अभी भी प्रयागराज ही है। इसके बाद माता का नाम और माता और पिता के नाम के बारे में बात करें तो माता का नाम प्रभुदेवी और तारीफ सिंह पिताजी हैं इनके। इसके बाद शिक्षा के बारे में बात करें तो शिक्षा 1928 में हाई स्कूल, और 1931 में इंटर, और 1933 में बीए, और 1938 में एमए की डिग्री इन्होंने प्राप्त की। इसके बाद इसकी प्रमुख कृतियों के बारे में बात करें तो कृति है रुका भी नहीं हूँ मैं, 1975 में। इसके बाद इतने पास अपने, 1980 में। उदिता 1980 में। बात बोलेगी 1981 में। काल तुझसे होड़ है मेरी 1982 में किया था। इसके बाद चलते हैं इसके कविता की तरफ। तो प्रातः नभ था बहत नीला शंख जैसा, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो अगर यदि आपका एग्जाम में लिखने के लिए आए तो इस तरह से आप इसका सारांश लिख सकते हैं, भावार्थ हिंदी। तो प्रस्तुत पंक्ति शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा शीर्षक कविता से ली गई है, जिसमें कवि ने प्रातःकालीन दृश्य की चर्चा की है। और कवि कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व का आगम आसमान नीले शंख की तरह होता है। तो भाई आप लोग पहले समझ लीजिए कि उषा क्या होता है। उषा होता है सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद ठीक तुरंत। सूर्योदय के पहले जो लालिमा, जो हरा और लाल लाल की तरह दिखाई देता है, वह उसी को कहते हैं उषा, ठीक है। तो वही इसमें कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व मतलब पहले आसमान नीले संग की तरह होता है, भोर का आसमान राख से लिपे हुए चोके की तरह होता है, जो भी गीला ही जो अभी गीला ही है। कभी कहते हैं कि प्रातः मतलब सुबह कालीन वेला सुंदर की सम्राज्ञी होती है, ठीक है। इसके बाद आगे है, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जो जैसे धूल गई हो स्लेट पर, या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। इसके इसमें कहते हैं शमशेर बहादुर सिंह की प्रस्तुत पंक्ति शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा शीर्षक कविता से लिया गया है, ली गई है, जिसमें कवि प्रातः मतलब सुबह का दृश्य देख देखने की चर्चा की है। कवि कहते हैं कि भोर का आसमान राख से लिपे हुए चोके की तरह होता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने लाल केसर वाली सील मतलब होता है चौक पत्थर, सील को धो दिया गया है, लेकिन उस पर केसर की आभा दिखाई दे रही है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे स्लेट पर लाल खड़िया खड़िया मतलब चौक होता है, खड़िया या चाक मल दिया गया हो। इसके बाद अगला है, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। इसका अर्थ है कि प्रस्तुत पंक्ति दी है, 2 लाइन आपको लिखना ही पड़ेगा। प्रस्तुत पंक्ति शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा शीर्षक कविता से ली गई है, जिसमें कवि ने प्रातः कालीन दृश्य की चर्चा की है। और कहते हैं कवि कि नीला आकाश मानो नीले जल की भांति प्रतीत हो रहा है, और सूर्य आकाश में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई सुंदरी नीले जल से बाहर आ रही हो, और उनके गोरे रंग की आभा चारों तरफ फैला रहा हो। इसके बाद आगे है, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। इसका अर्थ होता है कि प्रस्तुत पंक्ति शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा शीर्षक कविता से ली गई है, जिसमें कवि
ने प्रातःकालीन उस दृश्य की चर्चा की है। कवि कहते हैं कि प्रातःकालीन समय सतरंगी होता है। सतरंगी मतलब आप लोग समझ सकते हैं, जिसको हम लोग सतरंगा कहते हैं। और हिंदी में, इंग्लिश में हम लोग को पढ़ना पड़ता है रेनबो पार्ट 2। उसमें रेनबो का मतलब होता है सतरंगी। अ, तो जब हम इंग्लिश पढ़ाएँगे तो उस समय उसका किताब के जो बाहर का दृश्य है, जो बाहर की जो इमेज है उसके बारे में बताएँगे, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा से। सतरंगी होता है और आकाश राख से लिपे हुए चौके की तरह प्रतीत होता है, लेकिन सूर्योदय के बाद उषा रूपी सुंदरी की लालिमा और लाली नीलिमा वाली भी शोभा नष्ट हो जाती है, अर्थात उषा का जादू खत्म हो जाता है। लास्ट में कवि इतना ही कहते हैं। तो और अभी ये खत्म हो गया कविता। ज़रूर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नाइस टू मीट यू। जय हिंद, जय भारत।